हाय ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्कार, प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी डिवाइन सोल्स का लाइफ प्रिपरेशन के इस न्यू एपिसोड में। दोस्तों, समय के साथ फिजिकल रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम्स के बीच में स्ट्रांग होता जाता है या फिर वीक होता जाता है, इस पे हम डिटेल से बात करेंगे। 3D प्लेन पे सेक्सुअल रिलेशनशिप कैसा होता है, साथ ही अगर आपका किसी से स्ट्रांग बॉन्ड बन रहा है या रिलेशनशिप्स है, तो फिजिकल रिलेशनशिप में क्या हमको उस पर्सन के ड्रीम आते हैं, किस तरह की फीलिंग्स आती है, कुछ साइंस, कुछ एक्सपीरियंसेस आप लोगों से जरूर शेयर करने वाला हूँ तो बहुत सारे लोगों के द्वारा आए हैं। अगर वो जर्नी में है, उन्होंने भी एक्सपीरियंस किए हैं, अगर वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में है या कॉर्ड कनेक्शन उस पर्सन के साथ, तभी भी उन लोगों ने एक्सपीरियंसेस किए हैं। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ी सी अलग है, थोड़ा ओपनली बात करूंगा डिटेल से। तो वीडियो पे अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें। सो दोस्तों, आपके प्रश्न में लेने वाला हूँ। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है, व्हाट टू डू व्हेन यू आर नॉट सेक्सुअली अट्रैक्ट योर ट्विन फ्लेम। अगर आप सेक्सुअली अट्रैक्ट नहीं होते हैं अपनी ट्विन फ्लेम के प्रति, इस तरह का क्वेश्चन आया है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है, इन सभी का आंसर देने वाला हूँ। अगर आप सेक्सुअली अट्रैक्ट, फिजिकली अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं ट्विन फ्लेम के प्रति, क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है? और बहुत सारे प्रश्न आए हैं, आई एम नॉट सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू माई ट्विन फ्लेम। तो अगर ऐसा पॉसिबल हो, और या आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये दोनों ही केसेस पे मैं बात करूंगा। अगर आपका कोई सोलमेट कनेक्शन होता है, क्या वो ट्विन फ्लेम में कन्वर्ट हो सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। और किसी ने पूछा है, क्या फिजिकल अपीयरेंस में कितनी सिमिलरिटी, कितनी फीचर्स मिलते हैं आप और आपके ट्विन फ्लेम के बीच में। 3D प्लेन पे हम जितना कुछ भी है वो सब एक्सप्लेन करने वाले हैं रियूनियन के लिए। ये जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, इस पर काम करते हैं, तो अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं कि ऐसा भी पॉसिबल है कि अपनी ट्विन फ्लेम से कंप्लीटली आप सेपरेशन फील करें या अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। कुछ ड्रीम्स की भी मैं बात करूंगा और एक्चुअली फिजिकली इनिशियल स्टेज में कैसा लगता है आपको, किस तरह के ड्रीम्स आते हैं, कैसा फील होता है अगर आप किसी पर्सन के साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। देखिए, आपकी पहले प्रश्न का जो आंसर है कि ट्विन फ्लेम के बीच फिजिकल अट्रैक्शन नहीं फील हो रहा है, ऐसा कई लोगों को होता है। मेरे पास डेली ऐसे कॉल आते हैं जिसमें कहते हैं कि मेरे ट्विन फ्लेम के बीच अट्रैक्शन नहीं है। आपको लगता होगा अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अट्रैक्शन क्यों नहीं है? व्हाट इज द रीजन? व्हाट टू डू व्हेन यू आर नॉट सेक्सुअली अट्रैक्ट टू योर ट्विन फ्लेम। अगर आप ट्विन फ्लेम से सेक्सुअली फिजिकली अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? ये कब क्रिएट हो जाता है? आप लोग सोचते होंगे ट्विन फ्लेम्स के बीच में बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है। कुछ ड्रीम्स दोस्तों जरूर आते हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगा वीडियो के थोड़ी देर में। लेकिन सबसे पहले इन क्वेश्चंस का आंसर देख ले, तो हो सकता है आपका भी कोई क्वेश्चन हो इसमें से। किसी ने पूछा है, आई एम टू मच अट्रैक्ट। क्या ये दोनों कंडीशंस ट्विन फ्लेम रिलेशन में, कि आपका किसी के साथ इमोशनल कनेक्शन है या आपका वो सोलमेट है, तब ऐसा पॉसिबल है? या आपके लिए वो पर्सन इंपॉर्टेंट है तब ऐसा पॉसिबल है? इस केसेस में हमको क्या करना चाहिए? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ओपनली बात करूंगा। फिजिकल रिलेशनशिप के लिए ये जानना, ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस 3D प्लेन पे रियूनाइट हो खेलने के लिए या अपने रिलेशंस को अच्छा करने के लिए। दोस्तों, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हमें सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 3D प्लेन इंपॉर्टेंट क्योंकि आप एक बॉडी के फॉर्म में हैं, और जब आपकी बॉडी ठीक होगी तब माइंड प्रॉपरली काम करेगा, और जब माइंड प्रॉपरली काम करेगा तब सोल के साथ अलाइन होता है। और किसी ने पूछा है कि कितनी फीचर्स मिलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं इसी का आंसर देता हूं कि ये नेसेसरी नहीं है कि आप और आपके ट्विन फ्लेम के बीच में कंप्लीट एक जैसे आप नजर आए, पर्सनालिटी या बॉडी एक जैसी हो, बट इनसाइड आप बहुत ज्यादा सिमिलरिटी में होंगे, बट हॉबीज हो सकता है डिफरेंट हो। आप एक दूसरे को काउंटर करते होंगे, इसी वजह से आप ट्विन फ्लेम है, क्योंकि आपका ही वो पार्ट है। तो आपको जो नहीं करना आता होगा वो आपके ट्विन फ्लेम को करना आता होगा, तभी तो कंपैटिबल रिलेशनशिप बनेगा, तभी तो एक दूसरे को ग्रोथ प्रोवाइड करेंगे। यहीं से वो आंसर निकल के आता है जो आप लोगों ने पूछा है, क्या ऐसा भी फेस सर आता है कि ट्विन फ्लेम एक दूसरे की तरफ फिजिकली अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं? दोस्तों, ऐसा हमेशा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब आपका बबल फेज आता है, इनिशियल स्टेज में ट्विन फ्लेम्स काफी ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं। अगर मैं साइंस की बात करूं, तो आप एक दूसरे से पहला साइन यही है कि सोल बॉन्ड में होते हैं। आप एक दूसरे के साथ सोल बॉन्ड के कारण, आपस में कनेक्शंस के कारण, या कोई आपका सोलमेट भी है, तो सोल
आपकी बंधी हुई है, वो आपका आत्मा का साथी है, तो इसीलिए आप उससे बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं। और ये डेफिनेटली होगा सबके साथ, अगर किसी के साथ भी आपका गहरा रिश्ता है। दूसरा है, आपको उस पर्सन से रिलेटेड विविड ड्रीम आएंगे। बहुत सारे ऐसे ड्रीम आएंगे जिसमें आप सेक्सुअली इंटीमेसी में खुद को देखते हैं, सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हुए अपने आप को उससे देखते। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज, स्पेशली सेक्सुअल एनर्जीज, उससे कनेक्टेड है। आप अपनी इमोशन को अगर दबा रहे हैं तभी भी इस तरह के ड्रीम्स आपको काफी बार आते हैं। ट्विन फ्लेम की जर्नी में इनसाइड आपका सेम होता है, आप एक दूसरे की वाइब्रेशंस को राइज करते हैं। इसी वजह से जब आप मिलते हैं एक दूसरे से, दूसरे की एनर्जीज को राइज करते हैं, आपकी केमिस्ट्री या कहें आपकी इंटीमेसी बहुत ज़्यादा राइज होती है। साथ में मिलके आपकी एनर्जीज राइज होती हैं, डिवाइन पर्पस के लिए एक दूसरे के लिए होते हैं। आपका एक डिवाइन पर्पस हो या एक उद्देश्य होगा इस जीवन में, इसी वजह से वो पर्सन आपकी लाइफ में आया है, चाहे वो सोलमेट क्यों ना हो। फिजिकली हम अगर किसी से ये सारे सिम्टम्स फील कर रहे हैं, अपनी बॉडी में चेंजेस महसूस कर रहे हैं, या उसके वजह से ही इज जस्ट अ मीडियम, अगर वो एक माध्यम की तरह आपके जीवन में आया है वो पर्सन, तो आपका वो कहीं ना कहीं डिवाइन पर्पस के रूप में है वो पर्सन, उसका हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन क्यों ऐसा होता है? अगर आपने सारे सिम्टम्स देखे हैं ट्विन फ्लेम्स के, कि आपको वो पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है, ट्विन फ्लेम रख रहा है, तो आपका उसके प्रति इनिशियल स्टेज में, बबल फेज में बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है। सडनली जैसे ही आप रिलेशनशिप में आते हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपको उस पर्सन के प्रति एक सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं फील होता है। और खासकर डीएम्स को, डीएम जो होते हैं फेमिनिन साइड की तरफ एक अट्रैक्शन फील नहीं करते हैं। इसी वजह से थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी होता है। ऐसा क्यों होता है मैं उसका रीजन बता देता हूँ। अगर दोनों का पर्पस पूरा नहीं हो रहा है साथ में, तो उन दोनों के बीच का अट्रैक्शन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस जर्नी में आने का जो उद्देश्य था वो बस इतना ही था कि आप एक दूसरे को जान सकें और एक दूसरे के वाइब्रेशंस को राइज कर सके, एक दूसरों का आध्यात्मिक उन्नति कर सकें और आप आगे बढ़ सके अपनी लाइफ में। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को स्पिरिचुअली राइज करते हैं। अगर सिर्फ फिजिकली हम एक दूसरे से बॉन्ड बनाना होता तो वो सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता था, लेकिन स्पेशली ट्विन फ्लेम कनेक्शन में थोड़ा सा आपको अट्रैक्शन लॉन्ग टर्म पे कम लगने लगेगा, लेकिन वो रियल में कम नहीं होगा। जैसे आपका सेपरेशन होगा वैसे ही वो चीज फिर से बढ़ने लगेगी, उल्टा होगा, और ज्यादा बढ़ेगी। जैसे आपका सेपरेशन होगा, उस पर्सन से आपकी बात नहीं होगी, तो अगेन आपको ड्रीम आने लगेंगे, अगेन आपको नंबर्स दिखने लगेंगे, अगेन आपको वो सारे सिम्टम्स मिलने लगेंगे जो ट्विन फ्लेम सेपरेशन में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं। बट कॉन्सेप्ट वाले सीरीज में, ट्विन फ्लेम के कॉन्सेप्ट वाले सीरीज में डिटेल से सेपरेशन के सिम्टम्स बताए, वो सारे सिम्टम्स आपको महसूस होने लगेंगे। लेकिन जैसे रियूनियन में आते हैं, सारा फिजिकल अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। इवन आप आसपास भी एक दूसरे के बैठे होते, आप हैप्पी स्टेज में होंगे, आप लवेबल स्टेज में होंगे, आप खुश होंगे, लेकिन फिर भी उसके प्रति आपको स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल पुल और फिजिकल अट्रैक्शन फील नहीं होगा। क्योंकि अभी आपको उन चीज़ों पे फोकस करना है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ। अगर अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे, योगा पे, आसन पे आप फोकस करने लगे, तो अगेन वो अट्रैक्शन धीरे धीरे वापस आने लगता है, अगेन वो अट्रैक्शन बढ़ने लगता है, फिजिकल अट्रैक्शन बढ़ने लगता है। और जब आपका पूरा अट्रैक्शन फुल हो जाता है, पूरा आप कंप्लीट हो जाते हैं, तब आपका माइंड एकदम प्रॉपरली वर्क करता है, आपकी वाइब्रेशंस एकदम हाई होती हैं, देन आपकी सोल अवेयरनेस में आती है, जागरूकता में आती है। तो ये पर्पस हमारा पूरा हो गया, तो वो अट्रैक्शन अगेन आ जाएगा। इसलिए जो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन मैंने देखे हैं वो इसी बारे में है। ऐसा क्यों होता है सर कि ट्विन फ्लेम्स के बीच में अट्रैक्शन कम लगने लगता है? अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लगेगा। इवन किसी भी रिलेशनशिप में आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा अगर आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। स्टार्टिंग में कभी भी आपने कुछ ऐसा फील नहीं किया होगा। कुछ समय बीतेगा और आपका अगर रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया है, बहुत लंबा समय बीत चुका है, और धीरे धीरे अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, तो इस चीज़ को रिमाइंड कराने के लिए आपका जो अट्रैक्शन है वो सडनली गिरेगा नीचे, अट्रैक्शन कम होगा। और जैसे ही आप दूर जाएंगे, अट्रैक्शन फिर बढ़ने लगेगा, आपको क्रेविंग होने लगेगी, आपकी एनर्जी रिलीज होने लगेगी, आप वही डार्क नाइट में आ जाते हैं। इसी वजह से डार्क नाइट को फील कराने के लिए
या डार्क नाइट में जो सोल आती है, जिसमें सेपरेशंस होते हैं, जिसमें आपकी एनर्जी हील होती है, जिसमें आपकी क्लिनजिंग होती है, आपके ब्लॉकेज दूर होते हैं, उसी स्टेज में इवन ये अक्सर सोलमेट्स के साथ भी होता है, तो वो स्टेज ज़रूर आती है। वो स्टेज जैसे ही आएगी आपको अट्रैक्शन बंद हो जाएगा, और जैसे ही ये स्टेज आती है फिर अगेन आप जब एकदम साफ और क्लीन और बैलेंस हो जाते हैं, आप सम्यक हो जाते हैं, तो अगेन से आप में अट्रैक्शन वापस से डेवलप करने लगेगा। इस बार अट्रैक्शन जो होगा वो हेल्दी अट्रैक्शन होगा, वो सिर्फ 3D प्लेन पे बेस्ड नहीं होगा, वो एक सोल बॉन्ड होगा, वो एक हायर लेवल का कनेक्शन होगा, रिश्ता होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो में आपको होप आंसर मिल गया होगा कि ट्विन फ्लेम के बीच में अट्रैक्शन कम क्यों हो जाता है समय के साथ, या फिजिकल रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में अट्रैक्शन इतना ज़्यादा क्यों होता है। क्योंकि आपको एक दूसरे की एनर्जीज को फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है, तो अट्रैक्शन तो होगा ही। तो आपका जो पर्पस है उसके लिए आपको प्रेरित किया जाता है डिफरेंट सोल्स के द्वारा और आपके स्पिरिट गाइड्स के द्वारा। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद आपको पसंद आई हो। जल्दी टैरो कार्ड का कोर्स शुरू हो रहा है, जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन आप करा लीजिए। अगर आप नए हैं, आप नहीं जानते कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना है, तो नीचे टेलीग्राम का या व्हाट्सएप का नंबर दिया हो तो उसमें मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो में। तुमने ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और हमेशा ही मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।